बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या गंदम के हर खेत में जड़ी बूटी मार स्प्रे करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। देखिए, पंजाब के आपाश इलाकों में तो गुज़श्ता 30-40 सालों से ज़हर इस्तेमाल होकर जो जंगली जई, दुम्बी चिट्टी और मटरी बाथू वगैरह जो ना पालक, ये काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल हो चुका है। बल्कि अब तो जो ज़मीन को छेड़े बगैर जो राइस जोन के अंदर जो ज़ीरो टिलेज का तरीका है, ख़ासतौर पर वो ज़ीरो टिलेज जो 10 नवंबर से पहले यानी अगेती काश्त हो चुकी है, उसमें अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती कि सुते शेरों छेड़ा ही ना जाए। जड़ी बूटियाँ जो है ना, ये असल में दबी होती हैं ज़मीन के अंदर। जब टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है तब जाके निकलना शुरू होती हैं। तो वो तो मुंजी वाली ज़मीन तो जो पानी लग के वो इतनी सख्त हो चुकी होती है कि किसी चीज़ को निकलने भी नहीं देती। तो अलबत्ता ये है कि बेशक ज़ीरो टिलेज क्यों ना, लेकिन जहाँ पे वतरों का पानी लगता रहा है ना मुंजी को, वहाँ पे तो अभी भी आप देखेंगे ज़ीरो टिलेज करने से पहले भी कुछ दुम्बी सिट्टी और सलाई सिट्टी के जो है ना पौधे पहले भी नज़र आ सकते हैं। इस तरह जंगली पालक भी नज़र आ सकती है। तो बात यह है, जो अगेती गंदम लगी है ना, उसमें जड़ी बूटियाँ नहीं आती, सर्दी की जड़ी बूटियाँ नहीं हो सकती। ये जंगली पालक करौंदे जो है ना, ये 1-2 जड़ी बूटियाँ हैं जो इक्का दुक्का ये निकल भी आती हैं आगे, ये थोड़ा मोतदल मौसम में भी निकल आती हैं। लेकिन ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ जो मौसम सर्मा की जड़ी बूटियाँ हैं, वो वस्त नवंबर के बाद निकलना शुरू होती हैं। दुम्बी सिट्टी और जंगली जई तो बिल्कुल ही लेट निकलती है जब टेम्परेचर लो होता है। तो अगेती का ऐसा गंदम में भी अगर सीड रेट अच्छा डाला गया तो वहाँ स्प्रे की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर अगेती काश्त की है लेकिन बीज के लिए है या पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लेना है या कोई इस तरह का मामला है, तो फिर तो अगर थ्रेशोल्ड लेवल से कम भी होना तो उसके ऊपर तो स्प्रे करनी ज़रूरी है ना। याद रखें कि वस्त नवंबर या इसके बाद ख़ासतौर पर दिसंबर के दौरान जो गंदम काश्त होती है ना, वो और उसमें सीड रेट अगर कम है, सिर्फ 50 किलो डाला गया, तो फिर उसमें तो उसके साथ ही बेशुमार जड़ी बूटियाँ उगाती हैं। अगर लेट काश्त गंदम में हमने भी सीड रेट ही 80 किलो रख दिया है ना, तो भी इस जड़ी बूटियों से जो है ना स्प्रे की ज़रूरत से हम स्प्रे से बच सकते हैं। देखें, खेत में दुम्बी सिट्टी और जंगली जई जो है ना लेट काश्त गंदम में तो ये गंदम के साथ ही उगाती है। तो बरकैफ वस्त जो लेट काश्त गंदम है उसमें तो स्प्रे की ज़रूरत दरपेश होती है। बाकी देखें, मॉइस्चर रिजीम जिन बेहतर होने की वजह से ना बारानी इलाकों में अब जड़ी बूटी मार ज़हर इस्तेमाल करने की जो है ना ये ज़रूरत बढ़ती जा रही है। वहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। पहले ये था कि बारानी इलाकों में जड़ी बूटियों की शिद्दत इतनी नहीं थी। अब सूरत हाल ये है कि आपाश इलाके जो है ना, ये काफ़ी हद तक इनमें जड़ी बूटियाँ जो है ना ज़ेरे कंट्रोल है। अलबत्ता नई जड़ी बूटियाँ कंडा पालक है और इसी तरह वो जंगली मूली है या और जड़ी बूटियाँ जो ना वो सर उठा रही हैं, उनके लिए जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वरना जो प्रोफेशनल जो जड़ी बूटियाँ ना, दुम्बी सिट्टी और मटरी वगैरह, ये सब इनकी कमर टूट चुकी है। ये चीज़ है। लेकिन ये चोलिस्तान और थाल एरिया की नई ज़मीनों में जो है ना, वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी सेटअप इनका इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अलबत्ता ये नई जड़ी बूटियाँ जैसे सोनचल है, हाँ जी, ये अगर इस थ्रेशोल्ड लेवल से कम हो, जैसे बिस्किट बूटी जेलम साइड में जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने लगी। ये जंगली मूली सरगोदा साइड में इसने जो ना ये बहुत तकलीफदेह हद तक बढ़ चुकी है। तो इनकी अभी तादाद कम ही क्यों ना हो, तो इनके ऊपर स्प्रे करनी जो है ना वो ज़रूरी है।